टॉपिक को बढ़ाते हैं। आगे आपका परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह आपका असंख्य अणुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में एक धनावेश होता है, ठीक है, तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, मोशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन कक्षी, इन इलेक्ट्रॉनों का जो होता है इसको हम लोग कक्षीय गति कहते हैं, या चक्रण गति भी, चूंकि ये घूम रहा है इसलिए इसको चक्रण गति भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, विद्युत होता है, और विद्युत है मतलब चुंबक है। तो यह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन धारालुप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति आपका व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो दो ध्रुव है, एक तरीके से द्विध्रुव की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब जब द्विध्रुव है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ धनावेश है दोनों के बीच, यहाँ भी एक आपका कक्षीय गति के कारण जो घूम रहा है उसके लिए हम द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। यदि ए क्षेत्रफल के किसी लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ है, अब ये एक पदार्थ होगा, है ना, और उस पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये घूम रहे हैं। अब हम लोग वहाँ पे एक छोटे से भाग के बारे में बोल रहे हैं कि बीच में प्रोटॉन है, बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बीच की दूरी कितनी है, r है। तो पूरा एक धारा लूप ले लेते हैं, उसमें आपका धारा हम लोग प्रवाह करते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, आपका a कर देते हैं, और इसमें धारा क्या प्रवाह करते हैं, I करते हैं। तो अभी अभी हम लोग देखे थे, जिसको कि m से रिप्रेजेंट करते थे, n i a ऐसा रिप्रेजेंट होता था। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, आपका म्यू एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को निम्न समीकरण में दिया जाएगा, म्यू एल बराबर आई इंटू कितना, a, जहाँ आई बराबर क्या होता है, धारा, और a उसका क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए, यहाँ इक्वेशन 1 मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को, म्यू इक्वल्स टू आई इंटू एल को। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब देखिए, ये चुंबकीय आघूर्ण हुआ। अब थोड़ा सा आगे कैसे करेंगे, देखिए कि नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन धारा लूप माना जा सकता है। भाई ये ऐसा घूम रहा है तो एक धारा लूप मान सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, अपना कुछ क्या होगा, वेग होगा, अपना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा, अपना कुछ क्या होगा, एक चक्कर घूमने में लगा समय, जिसको कि आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से आपका वृत्तीय कक्षा में भी वेग से परिक्रमा कर रहा है, उसका आवर्तकाल क्या है, t है। इसे वामावर्त दिशा में बहने वाली धारा I के समतुल्य माना जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, धारा बराबर क्या होता है, देखिए q बाई टी। तो q के जगह आपका इलेक्ट्रॉन है, तो E बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। देखिए यहाँ इसे मैं रिलेट करूँगा, यहाँ I है ना, तो यहाँ पे जैसे I है तो I के साथ मैं इसको रिलेट करूँगा, तो I बराबर E बाई टी। अब E बाई टी मतलब अब t बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर दूरी बटे 4, एक चक्कर पूरा मूवमेंट करेगा तो परिधि होता है, और वृत्त की परिधि कितनी, 2 पाई r। कौन से वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो 2 पाई r बाई कितना, v। अब यहाँ पे इसके जगह पे t का वैल्यू रखते हैं, I इक्वस टू e बाई 2 पाई r बाई v, तो I इक्वस टू ई वी बाई कितना होगा, 2 पाई r। इस I का मान को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रखोगे, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए म्यू एल जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बदल जाएगा, और बदल के क्या हो जाएगा, ये ई भी आर अपन 2 पाई आर, और ए के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्षेत्रफल रख सकते हैं। जैसे ये अगर वृत्त मानते हैं तो वृत्तीय छोटा सा टुकड़ा मानते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। काट दो, काटने के बाद यहाँ से म्यू एल बराबर कितना हो जाएगा, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ई भी आर बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा।
अब एक चीज़ होता है कि जब कोई चीज़ वृत्तीय गति करता है तब वहाँ पे एक कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग L बराबर रेखीय संवेग गुणा क्या होता है दूरी, और रेखीय संवेग बराबर P बराबर mv, और दूरी मतलब क्या होगा r। तो यहाँ L बराबर mvr जो कि संवेग होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेंगे, काम ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए vr है तो L बराबर mvr, तो यहाँ vr का मान निकालूँ तो L बाई एम, तो यहाँ पे मान रखूँ तो म्यू L बराबर EL/2πn। ठीक है, तो यहाँ L को लाएंगे तो म्यू L/L जो होता है, E देखिए E कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट होता है, ठीक है, और दो भी कांस्टेंट होता है। तो E/2m जो होता है एक नियतांक होगा, मतलब म्यू L जो L होगा चुंबकीय आघूर्ण और एकांक लंबाई का जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से नियतांक। तो जिस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, बोला ये जा रहा है कि म्यू L/L को हम एक नियतांक है जिसको घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। तो इसका जो मान होता है, नियतांक का मान 8.8 × 10⁻10 आपका कूलाम प्रति केजी होगा, ई का कूलाम एम का केजी। तो अब इसको सदिश के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं म्यू L बराबर E/2πm इंटू ये L, ये वाला फॉर्मूला है उसको सदिश के रूप में इसको हम लोग लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे बोर के अनुसार हम जानते हैं कि L बराबर NH/2π, ये बोलता है 11वीं में पढ़े हैं, है ना। तो कोणीय संवेग जो होता है वह आपका NH/2π के बराबर होता है। तो NH/2π अगर फिर से यहाँ पे रखना चाहोगे तब यहाँ से म्यू L की जगह NH/2π यहाँ पे L के जगह मान रख दीजिए, मान रखने पर म्यू L यहाँ पे क्या होता है, आता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि घूम रहे उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। इसका व्यंजक या तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं या यहाँ तक आपको पूछा जा सकता है कि परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आप लोग वहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आता है ना, चूँकि यहाँ पे बोर का सिद्धांत लग गया, तो अब बोर थोड़ा सा एक दूसरा स्टेटमेंट देगा। देखो यहाँ बोर मैग्नेट्रॉन होता है, तो बोर मैग्नेट्रॉन मतलब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा। देखिए n बराबर अगर हम लोग 1 करते हैं तो प्रथम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक चुंबकीय आपका गति कर रहे हैं, प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के संलग्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे जब गति करेगा तो इसका जो म्यू L हम लोग बोलते हैं, है ना, तो उसका जो म्यू L होगा जिसको कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, उस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से क्या होगा कि प्रथम कक्षा में जो आपका गति कर रहा है उस चीज़ को हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब म्यू L को आप क्या कर दो, n बराबर 1 कर दोगे तो इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट कर दो। तो म्यू बी बराबर यहाँ पे क्या होगा 9.27 × 10⁻24, है ना। तो ये एक तरीके से बोर मैग्नेट्रॉन होता है प्रथम कक्षा में। तो यहाँ एक संबंध भी होगा, म्यू L और म्यू बी में जो अंतर दोनों में डिफरेंट होता है, मैंने कहा n की जगह 1 कर दोगे तो वो आपका म्यू बी हो जाता है।